वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ रहने वाला है। ईपीसी टाइप ऑफ कंपनी ही है। ये हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आईपीओ रहने वाला है। 130 करोड़ रुपए का इशू साइज है, काफी छोटा इशू साइज है। मेन बोर्ड कैटेगरी को देखते हुए ये कंपनी अपने आप को 502 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। अब ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 5 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 7 अगस्त को। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज इसका लास्ट डेट है कि अलॉटमेंट 8 अगस्त को पता लगेगी। रिफंड और शेयर्स क्रेडिट 11 अगस्त को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 12 अगस्त ट्यूसडे को। ये 5 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 65 से 70 रुपए का प्राइस बैंड दिया गया है। 211 शेयर्स का एक लॉट रहेगा मिनिमम। रिटेल कैटेगरी के लिए आपको एक लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि 14,770 रुपए की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी। 2954 शेयर्स की जो कि 2,06,580 रुपए की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 68 लॉट्स की एप्लीकेशन रहेगी। 14,348 शेयर्स की, ये 10,04,360 रुपए की रहेगी। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी है। ये टोल वे कलेक्शन, ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स, इन सारे सेक्टर्स में काम करती है। ये स्पेशलाइज करती है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अब इस कंपनी ने अपने बिजनेस को सेगमेंट वाइज डिवाइड करके आपको बता रखा है, जिसमें ये टोल वे कलेक्शन इसका नंबर 1 सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ऑपरेट करती है, मैनेज करती है जो टोल वे कलेक्शन सिस्टम्स होते हैं हाईवे प्रोजेक्ट्स के। ये चीज गाइस कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू इनको मिलती है। मतलब इसमें कई सारी कंपनीज होती है जो कि बिड करती है एंड जो जीतती है उसको ये टोलवे का सेगमेंट मिल जाता है। इसे कंस्ट्रक्ट करके फिर उसमें से पैसा निकालना। एंड आपको तो पता ही है भाई, जब एक बार चीज कंस्ट्रक्ट हो जाती है स्टिल उसका पैसा भी निकल जाता है। उसको स्टिल टोल को हटाया नहीं जाता है, टोल वहां से वसूला जाता ही रहता है एंड काफी टाइम तक, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो कभी बंद होता ही नहीं है। होना तो चाहिए बट वो होता ही नहीं है। ये कंपनी उन फ्यू टोल ऑपरेटर से है जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करती है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये कंपनी 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में टोल कलेक्शन के ऑपरेशन को रन करती है। इसके ऑलमोस्ट 24 टोलवे कलेक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, करंटली 7 ऑपरेट कर रहे हैं। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम को यूज करती है जिसमें RFID टैग, जो कि अपना फास्ट टैग ही हो गया, उसके थ्रू ये लोग टोल कलेक्शन करते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा सेगमेंट है उसमें EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेती है। इसमें जो ये कंपनी है ये इन हाउस रिसोर्सेज की मदद से प्रोजेक्ट्स को कंसेप्चुलाइज करती है, उन्हें कंस्ट्रक्ट करती है एंड उन्हें कंप्लीट करती है। ये कंपनी वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड, ब्रिजेस, टैंक्स, इरिगेशन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और सिविल बिल्डिंग्स भी बनाती है। इस कंपनी ने 31 अगस्त 2024 तक 63 EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा है एंड 20 प्रोजेक्ट्स इनके करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है ये इंदौर, रतलाम, खांडवा जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इनका काम चल रहा है। अब ये कंपनी जो इसका तीसरा सेगमेंट है ये रियल एस्टेट सेक्टर है। इसमें ये कंपनी रियल एस्टेट सेगमेंट में जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करती है, उन्हें बनाती है, उन्हें ओन करती है, फिर उन्हें सेल करती है। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज दोनों ही। ये कंपनी गेटेड कम्युनिटीज, हाउसिंग प्रोजेक्ट ये सब भी बनाती है। जो रियल एस्टेट सेगमेंट है ये इस कंपनी का सबसे छोटा सेगमेंट है, मतलब यहाँ से इसका सबसे कम रेवेन्यू आता है। इस कंपनी के करंटली 398 इंडिविजुअल एम्प्लॉइज हैं जो कि काम कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में। अब अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो 2025 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। इस कंपनी का जो EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ से इस कंपनी का 21% रेवेन्यू आया था। रियल एस्टेट सेक्टर से ऑलमोस्ट 1.5% रेवेन्यू है एंड जो इनका टोलवे कलेक्शन है ना इससे 77% रेवेन्यू है। तो भाई ये जो टोलवे कलेक्शन है ना इसमें एक बार जब सेटअप हो गया तो ये सालों साल पैसा आता रहेगा। तो इसी वजह से इसकी मेन इनकम यहीं से आ रही है। बाकी में जब इनको काम दिखाना पड़ता होगा कि ये कुछ कर भी रहे हैं उसमें ये अपना EPC प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स उठाते हैं एंड ये तो इनका साइड मिशन हो गया। जो मेन मिशन है वो तो टोलवे कलेक्शन की है। बाकी सेक्टर वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर से इनका इतना रेवेन्यू आता है एंड प्राइवेट सेक्टर से इतना रेवेन्यू इनका आ रहा है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कैसी, कितना डेट है, क्या पैट मार्जिन पे ऑपरेट करती है एंड क्या इसमें पैसा लगाना भी चाहिए या फिर नहीं। इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था 2023 में ये 456 करोड़ पे था, 2024 में बढ़ करके 576 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में घट गया 504 करोड़ पे आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 13 करोड़ रुपए पे था, 2024 में 21.41 करोड़ एंड 2025 में ये बढ़ करके 22.4 करोड़ पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 5% ग्रो हुआ है बट रेवेन्यू 13% घट गया है। इसका जो बोरोइंग्स है ये भी भाई साल बाय साल बढ़ ही रही है। 2023 में 63 करोड़ पे थी, 2024 में 9 करोड़ पे आ गई, 2025 में 71.82 करोड़ पे पहुंच चुकी है। जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है इनकी कैश फ्लो से समझ आ रहा है कि डेट की पेमेंट तो हो रही है, तो साथ ही जो इनका नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव में चल रहा है। तो ये एक कंसर्निंग पिक्चर होती है एंड जो ऐसे ही सेक्टर में कंपनीज होती है उनका मैक्सिमम कैश फ्लो नेगेटिव ही रहता है क्योंकि इनका जो कैश रियलाइजेशन होता है वो बाद में होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एंड
एंड उसके लिए इनको डेट चाहिए होता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बाकी इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो जो इसका पैट मार्जिन है ये सिर्फ 4.4% है। जो इनका डेट टू इक्विटी है 0.61 है। जिस प्राइस टू बुक में आईपीओ को लेके आ रहे हैं 3.44 है। जो आरओई है इसका ये 19.03% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 3.56% है। ईपीएस प्री आईपीओ इसका 3.88 है। पोस्ट आईपीओ 3.12 हो जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 18.06 है। पोस्ट आईपीओ 22.41 पे पहुंच जाएगा। अगर इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए 65 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किया जाएगा। 130 करोड़ का ये इशू साइज है। अगर बात करी जाए करेंटली ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आईपीओ को ऑब्जेक्टिव तो सही है भाई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इनको पैसा चाहिए ही होगा क्योंकि सारा पैसा तो वहीं पे इनका स्टक होगा क्योंकि पेमेंट्स तो आ नहीं रही है। बट काम करने के लिए इनको डेट उठाना पड़ता होगा एंड उसी चीज के लिए भाई आईपीओ को लाया जा रहा है ताकि डेट ना उठाना पड़े। करेंटली गाइस जो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं इसकी बात करें तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 12 बज रहा है, 12 बजे गाइस QIB 9.34 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। HNI 240 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल कैटेगरी या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी भी अब इसको बोलते हैं एसएमई के टर्म्स में तो 113.98 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो ये इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन के फिगर आ गया है, डेफिनेटली इसमें अप्लाई किया जा सकता है। बट मेरे बोलने में मत करना भाई कि मैं सिर्फ कई लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही बात करता हूँ कि आगे अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे आपका नुकसान होगा, उसमें मैं आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एंड हाँ भाई आईपीओ भी अगर डिस्काउंट में लिस्ट हो गया ना उसमें भी अगर लॉस हुआ वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही आपको करना है। एंड जो भी चीजें मैंने बताई है ना ये चीजों से आपको भाई खुद ही समझ आ जाएगा, खुद ही आप अपना डिसीजन बना पाएंगे कि करना क्या है। बाकी अगर बात कर ले इसके लीड मैनेजर की, पैंटो मैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। अब जो ये लीड मैनेजर है इसके कई सारे इश्यूज आ रखे हैं बट जितने भी इश्यूज आए ना ये 2025 में इस कंपनी का एक ही इशू आया है। बाकी मोस्ट ऑफ द इश्यूज जितने भी आए हैं सब पॉजिटिव में ही लिस्ट हुए हैं। हालांकि 2024 में इस कंपनी के सिर्फ 3 इश्यूज आए थे, 2023 में भी काफी सारे इश्यूज आ रखे हैं बट स्टिल इस कंपनी का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ आईपीओस नहीं आते जिस वजह से इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी डिसीजन बनाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। बट जो इनका लास्ट इशू आया है ये सिर्फ 1% के गेन पे लिस्ट हुआ है बट के बाद ये शेयर काफी ज्यादा भागा है। तो उस हिसाब से भाई आप देख सकते हो ऐसे एक और शेयर है इसी इश्यूज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लिस्टिंग के टाइम पे भी काफी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है एंड उसके बाद भी काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे कई सारे शेयर्स हैं इस कंपनी के जो कि ऐसे हुए हैं बट स्टिल क्या इस लीड मैनेजर के बेसिस में कई ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है बट जितने भी हैं वो पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं ये जरूर है। तो बेसिक ही बोलूंगा भाई गुड ही है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है। बाकी अगर बात करी जाए करेंटली इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की मार्केट में डिमांड है तो भाई मार्केट में इसकी जबरदस्त डिमांड बनी हुई है जिस वजह से इसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है अप्लाई करने का। करेंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 57.14% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो कि 8,440 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है एक लॉट के ऊपर। तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई किया जा सकता है। बट हाँ भाई ये फुल डिस्क्लोजर है, मेरे बोलने में मत करना, मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ जरूर है बट आपको करना है नहीं करना है ये खुद डिसीजन बनाना होगा आपको एंड मैं किसी भी तरीके से एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। बाकी ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।